नमस्कार साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। और स्वागत है आपका स्टडी बढ़िया यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जीके के अंतर्गत आप किस प्रकार एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और किन प्रश्नों के माध्यम से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किन किन प्रश्नों को अगर आप पढ़े और कहाँ से शुरुआत करें ताकि आपकी एक नींव मजबूत हो जाए। जब साथियों आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तब आपकी चाहे जितनी बड़ी इमारत खड़ी करना चाहे आप खड़ी कर सकते हो। और जिस भवन की अगर नींव कमज़ोर है तो उस पे आप बड़ी इमारतें खड़ी नहीं कर सकते हो साथियों, अर्थात आप बड़े सपने नहीं दे सकते हो। आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप आरएस वगैरह और इसके अलावा जैसे बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इस प्रकार की जो भर्तियां हैं उनके आप सपने नहीं देख सकते हो जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है साथियों। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ बेसिक प्रश्न होते हैं जो हमें मालूम होना ज़रूरी है। तो साथियों आज की हमारी ये क्लास है 150 प्रश्नों की, जिसके अंतर्गत सारे बेसिक प्रश्न हैं जो बेसिक नॉलेज से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही मैं आपसे वादा करता हूँ साथियों कि ये बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद में आपका जो नॉलेज है वो काफ़ी अपडेट हो जाएगा। और ये ऐसे प्रश्न है जिनका अल्टरनेट एक ही प्रश्न से 3-3 प्रश्न बन रहे हैं साथियों। ये 150 प्रश्न नहीं है और इन 150 प्रश्नों में 300 प्रश्नों का सार सम्मिलित है, कम से कम 300 प्रश्नों का सार सम्मिलित है। तो साथियों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले हैं? तो बांगड़ के गांधी डूंगरपुर जिले के रहने वाले हैं और भोगीलाल पांड्या को बांगड़ का गांधी कहा जाता है। अगला देखिए, राजपूताना नाम सर्वप्रथम किसने और कब प्रयोग किया था? तो 1800 में जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया था। 1 नवंबर 1956 के समय कितने जिले थे? 26 जिले थे। अगला देखिए, 1207 में किस कछवा व शासकों ने मीणों को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया था? तो ये काचवा शासक कोकिल देव। अगला देखिए, 1439 में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो जैन मुनि श्रावक या जैन श्रेष्ठी धानक ने करवाया था। अगला देखिए, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? तो जोधपुर मोटा राजा उदय सिंह को सुपुर्द किया। अगला देखिए, 17 मार्च 1527 को खानवा यानी जो कि भरतपुर जिले के अंतर्गत है साथियों, ये किन किन के मध्य युद्ध लड़ा गया? तो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। साथियों देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 3 प्रश्न कैसे आपके क्लियर हो रहे हैं। पहला प्रश्न तो कि खानवा का युद्ध कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। खानवा किस जिले में आता है? भरतपुर में आता है। तीसरा बन रहा है कि किन किन के मध्य हुआ? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। तो यहाँ पे आपके 3 प्रश्न क्लियर हो जाते हैं साथियों। इस प्रकार से ये क्लास केवल मात्र 150 प्रश्नों की नहीं होकर ये 300 प्रश्नों से भी अधिक की क्लास है साथियों। अगला देखिए, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ। तो ये हुआ था साथियों अलवर के अंदर हुआ था और इसमें राज प्रमुख बनाया गया था धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। अगला देखिए, 1817 में राजस्थान की कौन सी रियासत लॉर्ड हेस्टिंग्स आश्रित पार्थ्यक नीति का प्रथम शिकार हुई? साथियों ये करौली थी, जिन्होंने सबसे पहले सहयोग नीति अपनाने का प्रयास किया। अगला देखिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो ये है ठाकुर कुशाल सिंह। साथियों कल ही रीट का जो पेपर हुआ था एसएसटी का, उसके अंतर्गत ये प्रश्न जीके में हूबहू पूछा गया था कि किसने हराया था। 4 ऑप्शन थे, कुशाल सिंह था, तात्या टोपी था और इसके अलावा एक और नाम थे। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन आए थे साथियों। तो ये प्रश्न हो गया साथियों। पहली बात तो इसमें भी 3 प्रश्न किन किन के मध्य हुआ? तो अंग्रेज और जोधपुर की संयुक्त सेना के मध्य हुआ 1857 की क्रांति में और ठाकुर कुशाल सिंह ने इनको पराजित किया। अगला देखिए,
1857 के विप्लव के समय कौन कोटा राज्य के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो ये मेजर बर्टन थे। मेजर बर्टन का सिर काटकर लाला हरदयाल और इसके अलावा जो मेहराब खां हैं उन्होंने मिलकर उन क्रांति के अंतर्गत उन्होंने मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया। साथियों अगला देखिए, उस समय कोटा के जो महाराज थे वो महाराव राम सिंह थे। अगला देखिए, 1857 की क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ? तो ये हुआ था साथियों नसीराबाद से। और कब हुआ था? ये हुआ था 28 मई को। 28 मई को शुरू हुआ था साथियों। और संपूर्ण भारत की बात करें तो 10 मई को शुरू हुआ था। 1929 में बाल विवाह निरोधक शारदा एक्ट का संबंध किससे है? हरविलास शारदा से। साथियों देखिए, इसमें 3 प्रश्न बन रहे। पहला कि शारदा एक्ट कब आया? 1929 में आया। इसका संबंध किससे है? तो बाल विवाह से है। ये रीट में हाल ही में लेवल 1 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। ऐसा ही हूबहू कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? विधवा विवाह से है, बाल विवाह से है, सती प्रथा से है या कन्यावध से है। इस प्रकार से ऑप्शन आए थे साथियों। अगला प्रश्न देखिए, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। अजमेर राजस्थान में विलय हुआ 1956 के अंतर्गत। अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की थी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, थोड़ा क्विकली चलेंगे क्योंकि 150 प्रश्न है तो समय लगेगा और आप बने रहिए हमारे साथ में। साथियों वादा है कि ये आप क्लास लेने के बाद में आपकी काफ़ी जो प्रश्न हैं और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है काफ़ी डेवलप हो जाएगा और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को। फिर इसके बाद में देखिए, अलवर नगर की स्थापना की थी राव प्रताप सिंह ने। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का क्रम है तो सबसे पहले रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर जालोर। साथियों रणथंभौर 1301 में, फिर इसके बाद में 1303 में चित्तौड़। इस प्रकार से इनका क्रम है। फिर इसमें हो जाएगा 1308 और लास्ट में जालोर में हो जाएगा 1311। ये इनका क्रम था साथियों। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ 1303 में। आर्य सभ्यता का संबंध उदयपुर जिले से है साथियों। अगला देखिए, आर्य संस्कृति के अवशेष उदयपुर से प्राप्त हुए, आर्य सभ्यता उदयपुर में। अगला देखिए, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति बताई तो क्षत्रियों से, राजपूतों से बताई साथियों। और अगला देखिए, उमराव किस रियासत के सामंत थे? तो मेवाड़ रियासत के सामंत थे। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ किस जिले में है? बांसवाड़ा जिले में है साथियों। ये घटना होती है 1913 के अंतर्गत। मानगढ़ जनसंहार होता है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध या बुद्ध नहीं युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में है? तो धर्मत एमपी में है साथियों। अगला देखिए, कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था तो कालीबंगा सभ्यता का सरस्वती या सरस्वती दोनों ही नदियों का नाम आता है साथियों और हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ये देखिए अमलानंद घोष। फिर अगर देखिए कालीबाई का संबंध साथियों, ये हाल ही में प्रश्न पूछा गया। कालीबाई का संबंध रास्तापाल डूंगरपुर से है। हूबहू प्रश्न आया साथियों। मेरे इसमें टेक्स्ट पोल की क्लास चलती है साथियों। टेक्स्ट पोल यानी क्विज चलता है। क्विज के अंदर मैंने ये प्रश्न डाला था और यही प्रश्न कल हुई भर्ती 3rd ग्रेड के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था। कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ है? तो सिरोही का 2 सोपानों के अंतर्गत हुआ है। एक बार माउंट आबू का हुआ है, एक बार सिरोही का हुआ। फिर अगला देखिए, किन्हीं 2 राजपूतों का चयन करें जो मुगलों का सहयोग थे साथियों। ये मानसिंह, जय आमेर के राजा मानसिंह और बीकानेर के राय सिंह, इन्होंने दोनों ने ही मुगलों का सहयोग किया। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी की तृतीय राजधानी कहा है? साथियों यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे डॉक्टर दशरथ शर्मा आएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ये कहा था। ये मिसप्रिंट है यहाँ साथियों। अगला देखिए, ये प्रश्न भी कल पूछा गया था कि किस किले को जीतने के क्रम में अकबर
को जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तो साथियों ये चित्तौड़ के, साथियों ये पूछा गया था कि बीकानेर के जूनागढ़ में किन 2 योद्धाओं की मूर्तियां लगी हुई है, तो जयमल और फत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। ये कल ही प्रश्न पूछा गया था। साथियों आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये जो प्रश्न है साथियों अल्टरनेट है, एक ही प्रश्न में 2-2, 3-3 सम्मिलित है। 35 किस क्रांति को 20 वर्ष की सज़ा देकर, किस क्रांतिकारी को 20 वर्ष की सज़ा देकर सेंट्रल जेल में रखा गया था? केसरी सिंह बारेट। केसरी सिंह बारेट का जन्म शाहपुरा में हुआ साथियों, और शाहपुरा की भूमि में केसरी सिंह, प्रताप सिंह और जोरावर सिंह बारेट तीनों ही, जो इनमें 2 भाई और 1 पुत्र यानी चाचा, भतीजा और पिता, इन्होंने मिलकर बहुत ही ये संघर्ष किया था। अगला देखिए, फिर इसके बाद में गणेशर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? ये कांतली नदी के किनारे है। अगला देखिए, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु आदि की उपाधियां दी गई थी? तो साथियों ये महाराणा कुंभा को उपाधियां दी गई थी। साथियों अगर इस प्रश्न को हम वापस घुमाएं तो घुमाने के बाद में ये पूछा जा सकता है कि महाराणा कुंभा को कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त थी या कौन कौन सी नहीं थी, तो ये सारी उपाधियों का वर्णन इसके अंतर्गत है साथियों। अगला देखिए, किस रानी ने अपना सिर काट कर भिजवा दिया था? तो हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपना सिर काट कर भिजवा दिया। कई बार हाड़ी रानी का नाम पूछा जाता है, सहल कंवर है साथियों। अगला देखिए, किस शहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया? तो उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया। किस शासक को काल में जयपुर का रंग गुलाबी करवाया गया? ये राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था साथियों। फिर अगला देखिए, राजस्थान किस स्थान को बांगड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? तो मानगढ़ को 1913 में हुई घटना को जलियांवाला बाग कहा जाता है। बांगड़ का साथियों इसमें आप ध्यान रखिए। अगला है, किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो गोकुलभाई भट्ट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहरूपिया जो कि जानकीलाल बांड है, ये भीलवाड़ा से अपना संबंध रखते हैं। कीका के नाम से प्रसिद्ध महाराणा प्रताप है। कोटा की स्थापना पंडित नेनूराम शर्मा ने की थी। अगला देखिए, कोटा का हो गया सर। फिर इसमें कौन टोंक रियासत के संस्थापक थे? अमीर खां पिंडारी एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक, और इस रियासत की स्थापना अंग्रेजों ने की थी साथियों। और इस रियासत की स्थापना अंग्रेजों ने की थी। तो कई बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासत कौन सी है? टोंक है। माउंट आबू ये हो गया, गोकुलभाई जानकीलाल भट्ट, महाराणा प्रताप हो गया, नेनूराम शर्मा हो गया, टोंक अमीर खां पिंडारी हो गया। हाँ अगला देखिए, भगत पंथ यानी भगत सभा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद ने की थी। कौन से चीनी यात्री बीनमाल की यात्रा की? हेनशांग, जिन्होंने बीनमाल की यात्रा की। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था राजा टोडरमल ने शुरू की थी? तो बटाई योजना, जो बटाई व्यवस्था है वो टोडरमल ने शुरू की थी। गिलूंड सभ्यता किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है। और गिलूंड कहाँ है? राजसमंद में है। अगला देखिए, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ जनसंहार किस वर्ष हुआ? तो 1913 के अंतर्गत हुआ। चौसा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य लड़ा गया। चौहानों का मूल स्थान है सपादलक्ष साथियों, इसका नाम पूरा सपादलक्ष। ये चौहानों का मूल स्थान है और इनको शाकंभरी के चौहान भी कहते हैं। अगला देखिए, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे जमनालाल बजाज बने थे। गुलाबी रंग राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। जोधपुर के संस्थापक राव जोधा है। डाकन प्रथा को सर्वप्रथम साथियों 3rd ग्रेड 2013 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था, जो 3rd ग्रेड मैंने दी थी साथियों, इसलिए मुझे आज भी ये प्रश्न याद है और ये स्वरूप सिंह ही है। अगला देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था। तो 1191 में
पृथ्वीराज विजय हुए और 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई और मोहम्मद गोरी की विजय हुई। अगला देखिए, ताम्रयुगीन सभ्यताओं के संबंध में पुरानी ताम्र नगरी या धूलकोट। साथियों, कल ही प्रश्न पूछा गया था कि धूलकोट का दूसरा नाम क्या है, तो आहड़ सभ्यता है, जो कि उदयपुर के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखिए, दौसा जिले में वह स्थान जो राजपूतों और मराठों के बीच में लड़ाई के कारण प्रसिद्ध है, तो तुंगा स्थान है। धर्मत अभी आया था कि धर्मत का जो युद्ध हुआ था जसवंत सिंह, ये जयवंत नहीं, जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य हुआ था, कि जो कि धर्मत कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। नीमू चना, यहाँ पे नीमू चना है। नीमू चना को किस आंदोलन के संदर्भ में, तो किसान आंदोलन के संदर्भ में जाना जाता है। और साथियों, राजस्थान का जलियांवाला बाग नीमू चना कांड को कहते हैं, जबकि बागड़ का जलियांवाला बाग कांड मानगढ़ पहाड़ी पर हुए जनसंहार को कहा जाता है। पन्ना दाई ने किसके जीवन को बचाया? साथियों, ये कल थर्ड ग्रेड 2023 की जो रीट भर्ती हुई थी उसके अंतर्गत कल ही SST के पेपर में साथियों हूबहू प्रश्न पूछा गया था कि पन्ना दाई ने किसको बचाया था, तो महाराणा उदय सिंह को बचाया था और चंदन का बलिदान करके बचाया था। पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो बागोर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। साथियों, बागोर और नाडोल सभ्यता कहाँ है, तो बागोर और नाडोल सभ्यता भीलवाड़ा और पाली में क्रमशः है। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था, कपूरी देवी। यहाँ पे फिर अगला देखिए, पृथ्वीराज चौहान के तृतीय समकालीन चंदेल शासक परमार्दी देव है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे, 1191 में, 1192 में। पृथ्वीराज तृतीय किस वंश से संबंधित है, तो शाकंभरी वंश से, यानी शाकंभरी के चौहान आएगा। साथियों, यहाँ पे पूरा वंश पूछा है, शाकंभरी के चौहान। अगला देखिए, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये है नागभट्ट प्रथम। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जालोर को राजधानी बनाने वाले प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम ही है, याद रखें, प्रथम बनाने वाले प्रथम नागभट्ट। अगला देखिए, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर पर आक्रमण किया, ये जलालुद्दीन खिलजी है। साथियों, इसको वो जीत नहीं पाए, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे 10 किलो को अपने मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। साथियों, ये जलालुद्दीन खिलजी है जिन्होंने सबसे पहले रणथंबोर पर आक्रमण किया था। फिर इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में उन्होंने आक्रमण किया था, और उस समय रणथंबोर के शासक हमीर देव थे। अगला है कि प्रथम प्रजामंडल की स्थापना किस रियासत में की गई, तो जयपुर के अंतर्गत की गई। सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता है। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान प्रदेश को क्या नाम दिया गया, तो इसमें दिया गया राजस्थानी या द्वितीय, ये इसमें नाम दिया गया। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंतर्गत है। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी। बैराट पहाड़ी, बिज्जक पहाड़ी, जहाँ पर बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए, और अशोक के स्तंभ भी यहीं से प्राप्त हुए, अशोक के शिलालेख यहीं से प्राप्त हुए। साथियों, बौद्ध संस्कृति का अवशेष बैराट से हैं। ब्रिटिश साम्राज्य किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को, ये यहाँ पे पूरा छपा नहीं है, तो ये 1874 या 70 ऐसे कुछ है। साथियों, तो गुलाबी रंग करवाया था, तो अल्बर्ट प्रिंस के समय इसका गुलाबी रंग राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। भगत आंदोलन के जनक है, तो गोविंद गिरी है। भारत की स्वतंत्रता के लगभग 40 वर्ष पूर्व वर्धमान विद्यालय जयपुर के प्रशस्तिकार जिसकी स्थापना और उद्देश्य, साथियों, ये अर्जुनलाल सेठी है जिन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य था क्रांतिकारी नौजवानों को तैयारी करना, यानी कि ट्रेनिंग देना। ये अर्जुनलाल सेठी का काम था। अगला देखिए, मत्स्य संघ की राजधानी थी, तो विराटनगर। मत्स्य संघ में प्रथम राज प्रमुख किस रियासत के थे, धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया।
अगला देखिए, भारत महाभारत काल में पांडवों को अपना अज्ञातवास विराट नगर में बिताया और किस जनपद की राजधानी? मत्स्य जनपद की राजधानी है विराट नगर। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ के अंदर भी कटारगढ़, कटारगढ़ के अंदर भी बादल महल, बादल महल के अंतर्गत जूनी कचहरी। साथियों इस प्रकार आप याद रखें, ये पूरा विवरण है साथियों। अगला देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को होता है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। अगला है, महाराणा प्रताप के मुस्लिम सेनापति का हकीम खां सूरी है साथियों। अगला देखिए, महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को, ये प्रश्न पूछा गया है, कितनी बार? 3 बार भेजा है अब तक मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया? तो चावंड को मेवाड़ की राजधानी बनाया। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है। मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो मोटा राजा उदय सिंह ने सबसे पहले स्वीकार की अकबर की अधीनता। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ साथियों, यह हुआ जनवरी 1544 के अंतर्गत। जनवरी 1544 के अंतर्गत ये युद्ध हुआ, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य युद्ध हुआ था साथियों। ये कल एसएसटी के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था, 3rd ग्रेड रीट के अंतर्गत। मालवा के शासक महमूद खिलजी पर विजय के स्मृति में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। मोणोत नैणसी किस राजा का मंत्री था? तो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था। अगला देखिए, मेवाड़ में किस महाराणा ने मुगलों से संधि की? तो अमर सिंह ने मुगलों से संधि की, जिसको मेवाड़ मुगल संधि के नाम से मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए, फिर इसके बाद में मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि हुई? तो ये 1615 के अंतर्गत महाराणा अमर सिंह के समय ये संधि हुई थी। मेवाड़ के शासक का नाम जिसके शासनकाल में राजसमुद्र का निर्माण हुआ। साथियों ये राजसमंद है, राजसमुद्र नहीं है, राजसमंद झील का निर्माण हुआ। महाराणा राजसिंह प्रथम ने राजसमंद झील का निर्माण कराया, जो कि राजसमंद के अंतर्गत अवस्थित है। मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया स्थान से शुरू किया। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? तो जयपुर की रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई। राजपूताना की रियासतों ने 1817 से 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हस्ताक्षर करने का सही क्रम है, यानी सबसे पहले करौली ने किया, फिर कोटा ने, फिर जोधपुर ने और फिर उदयपुर ने हस्ताक्षर किया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में करार किया। अगला देखिए साथियों, 100 प्रश्न हमारे पूरे हो चुके हैं। और साथियों ये जो क्लास है 150 प्रश्नों की है, और 150 प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट है कि आपका बेसिक नॉलेज एकदम ऐसी मजबूत नींव कर देंगे साथियों, कि आपको आने वाली विगत भर्ती या परीक्षाओं के अंतर्गत आपको कहीं पे भी कई प्रश्न को छोड़ने की गुंजाइश नहीं रहेगी। 101 तो साथियों, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो आमेर के शासक राजा बारमल ने अपनी बहन का विवाह, अपनी बेटी का विवाह अकबर के साथ कराकर और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। फिर इसके बाद राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़। साथियों राजस्थान का जलियांवाला बाग नीमू-चुनाव को कहते हैं। यहाँ पे ये बांगड़ का है जो कि बांसवाड़ा में है, और 1913 के अंतर्गत हुआ था मानगढ़, और 2013 में इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया था। राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पूरा स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ के अंतर्गत है साथियों। राजस्थान का भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। अगला देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु ये 1597 को होती है साथियों। 30 जनवरी 1597 को उनकी मृत्यु हुई थी। 30 जनवरी 1597 को। राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल तो डूंगरपुर के
शासकों को मारावल कहा जाता है। राजस्थान के किस राज्य को 1942 में आज़ाद मोर्चा जयपुर, साथियों ये रिपीट हो गया पर कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला अंजना देवी चौधरी है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। 1857 की क्रांति कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई 28 मई को, 28 मई को। अगला देखिए, प्रतिहार शासकों के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। मत्स्य संघ राजस्थान में विलय हुआ, तो मत्स्य संघ राजस्थान में, तो साथियों मत्स्य संघ का निर्माण हुआ, ये विलय नहीं हुआ। विलय तो हुआ ही नहीं। सबसे पहले तो ये मत्स्य संघ बना था 18 मार्च 1948 के दिन बना था, विलय तो बाद में हुआ था साथियों। अगला देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अजमेर में, तो ये अजमेर में हुई थी साथियों। और अगला देखिए, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक ने की थी। और किस वर्ष की थी? तो 1919 में साथियों, 1919 में वर्धा में की थी, वर्धा में। और यहाँ पे 1920 में की थी, 1920 में अजमेर में की थी और 1919 में वर्धा में की थी। राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर थे साथियों। ये आप याद रखें, तीनों को कई बार इनमें से नहीं है या है पूछा जा सकता है। राजस्थान हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रसिद्ध कालीबंगा साथियों, ये हनुमानगढ़ के अंतर्गत है। राणा पुंजा किसका सेनापति था? तो राणा पुंजा भील सेनापति महाराणा प्रताप का था। ये एक भील सेनापति था साथियों। अगला देखिए, राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन औरंगजेब, ये राज सिंह किसके समकालीन थे? तो औरंगजेब के समकालीन थे। हल्दी घाटी का युद्ध देखिए साथियों, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो किस ज़िले में है? तो वो राजसमंद जिले के अंतर्गत है। ये होता है साथियों 18 जून 1576 के अंतर्गत, 18 जून 1576, 18 जून 1576 में ये युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य होता है। अगला देखिए, राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार कर लिया? तो साथियों ये है खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध साथियों, सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि खातौली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। और खातौली कहाँ पे है? तो बूंदी के अंतर्गत खातौली है। अगला देखिए, रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह। यहाँ पे रावल रतन सिंह का आएगा साथियों, क्योंकि पहले रावल हुआ करते थे, बाद में राणा हुए और फिर राणा से महाराणा हुए, तो रावल रतन सिंह आएगा। अगला देखिए, वह कौन सा राज्य है जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो वो है जोधपुर। वह कौन सा राज्य है जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो जोधपुर है साथियों। अगला देखिए, वह विद्वान जो गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के संदर्भ में यानी के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, जो कि गुहिलों की उत्पत्ति ब्राह्मणों के विरुद्ध यानी सिद्धांत को विरुद्ध मानता है, यानी कि स्वीकार नहीं करते हैं। बांगड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या है। विराट नगर किस जनपद की राजधानी है? मत्स्य जनपद की राजधानी है। विराट कहाँ पे है? तो जयपुर जिले के अंतर्गत है। विराट सभ्यता भी है साथियों। अगला देखिए, शाकंभरी के आसपास उदय होने वाले राजपूत, तो शाकंभरी के चौहान है, चाहमान है। संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। अगला देखिए, सवाई जयसिंह, राणा सांगा, मालदेव, राव चंद्रसेन शासकों में से अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कराने वाले, तो सवाई जयसिंह है साथियों, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था साथियों। एकमात्र अंतिम राजा जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ कराया था सवाई जयसिंह। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर रियासत से साथियों। इन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया और वहाँ के जो शासक थे उन्होंने सागरमल गोपा के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उनको जिंदा ही जला दिया था साथियों। अगला देखिए, साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रखते हैं। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष
साथियों ये कालीबंगा हनुमानगढ़ में सिसोदिया वंश की स्थापना राणा हमीर ने की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस राज्य से संबंधित है? जोधपुर से संबंध रखती है। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 18 जून 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की राजधानी चावंड को बनाया गया। राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्रमाण हुए हैं? तो ये कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत। अगला देखिए साथियों कि मतीरे की राड़, यहाँ पे मतीरे की राड़ नागौर और बीकानेर के दो शासकों के मध्य होती है। करण सिंह और अमर सिंह के मध्य दोनों के मध्य मतीरे की राड़ होती है। साथियों इसकी एक कहानी है कि एक बार जो अकबर नागौर के शासक और बीकानेर के शासक करण सिंह और अमर सिंह दोनों को लेकर एक मतीरे यानी कि वो मतीरा उस सीमा को पार करके दूसरी जगह चला जाता है, तो वो कहते हैं कि ये मतीरा मेरे सीमा के अंतर्गत आता है, और ऐसी उनके मध्य दोनों के मध्य एक युद्ध हो जाता है जिसको मतीरे की राड़ कहा जाता है। अगला देखिए किस स्थान पर सर्वाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं? तो ओशिया जोधपुर के अंतर्गत ये मूर्तियां मिलेगी। अगला देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियां हैं। 1468 के अंदर महाराणा कुंभा की हत्या करने वाले मुद्दा जिनको उदय सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है। साथियों ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं बहुत कम जगह लिखा हुआ है उदय सिंह प्रथम, बाकी उद्दा ही लिखा हुआ है। अगर हो सके आपसे प्रश्न पूछ ले कि महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी, तो आप हमेशा पढ़ के जा रहे हैं उद्दा, लेकिन वहाँ पे अगर उदय सिंह प्रथम आ जाता है और भी कई ऑप्शन आ जाता है तो आप उदय सिंह प्रथम को करें। ये हो गया। अगला देखिए जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित होने की छूट दी? तो उपस्थित नहीं होने की छूट दी, शायद होने की नहीं। तो ये नहीं होने की छूट मेवाड़ राज्य को थी कि वो उनमें उपस्थित हो या नहीं हो, ये मेवाड़ राज्य के स्वाधिकार था। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजपूताना अंतिम राज्य या अंतिम रियासत सिरोही। अगला देखिए 1946 में राजस्थान 1857 की क्रांति का विश्व कहाँ से हुआ? तो 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को शुरू हुआ। फिर देखिए साथियों अगला है कि 1857 की क्रांति हो गया साथियों। 28 मई 1857 नसीराबाद से शुरू हुई थी। बागौर पुरातात्विक स्थल है जो कि भिलवाड़ा के अंदर स्थित है। जेल में जिंदा जला दिए जाने वाले क्रांतिकारी सागरमल गोपा है। अगला देखिए साथियों अजमेर मेरवाड़ा के संविधान सभा के सदस्य तो मुकुट बिहारी भार्गव को अजमेर मेरवाड़ा से संविधान सभा के सदस्य के रूप में भाग लिया। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने स्थापित की थी। साथियों ये थे आपके 150 इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथियों आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों आपका स्नेह दे, सहयोग दे, और ऐसे ही प्रश्न हम लाते रहेंगे जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारी आपके साथ में शुभकामनाएं हैं साथियों। आप जिस पथ पर चल रहे हैं उस पथ पर लगातार चलते रहिए, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सफलता दे साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।